चलिए अब हम शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, राइट। देखिए, अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ को देखें तो डे टू डे लाइफ में भी हमारे आसपास ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलता रहता है, बस हमें पता नहीं होता कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। जैसे हमारी एयर में ऑक्सीजन है, हमारी एयर में जो ऑक्सीजन है वो हमारी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं उनके साथ रिएक्ट करने की कोशिश करती है। इवन ऑक्सीजन हमारी बॉडी में भी जाती है, जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है तो वो हमारे फूड के साथ रिएक्ट करती है, तो एक तरह से वो भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस या रिडक्शन प्रोसेस का नाम हो सकती है। ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी, वो बाद में बताऊंगा। अब जैसे आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद खाना छोड़ देते हैं या अपने किचन में इसको रख देते हैं, तो पड़ा हुआ खाना धीरे धीरे आप उसका टेस्ट फील करते हैं, ख़राब हो जाता है, स्मेल आने लगती है, यानी कि उसमें कोई ना कोई रिएक्शन तो हुई ना। अगर उसमें कोई ना कोई रिएक्शन हुई, उधर बैठ जा, सिट देयर। अगर उसमें कोई ना कोई रिएक्शन हुई, आपको कह रहा हूं, अगर उसमें कोई ना कोई रिएक्शन हुई तो उसका कोई ना कोई तो नाम होगा, राइट। तो चाहे खाना खराब हो गया, पर खाना खराब होने के बाद अगर उसकी स्मेल आई तो यानी कि कोई नई चीज़ तो उसके अंदर बनी होगी, कोई नई चीज़ बनी होगी, यानी कि फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू सम अनदर प्रोडक्ट। तो उस दौरान क्या हुआ वो हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे आप कोई लोहे की कोई चीज़ खरीदते हैं और आप देखते हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ब्राउन कलर का पाउडर बन जाता है, तो यानी कि आयरन भी किसी चीज़ में कन्वर्ट हुआ, यानी कि कोई ना कोई रिएक्शन हुई, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड है। क्या है वो आगे चल के इस लेक्चर में पता चल जाएगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन से शुरू करते हैं, ये होता क्या है। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन ऐड हो और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि अगर कोई चीज ऑक्सीजन को गेन कर ले या हाइड्रोजन का लॉस कर दे, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड टू बी ऑक्सीडेशन। एंड सब्सटेंस which undergo and the substance which undergo such change is called is oxidized। मतलब जिस चीज ने ये किया हम कहेंगे वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। यानी कि अगर मान लो एक सब्सटेंस है और ये ऑक्सीजन है और इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया, यानी कि ये प्रोसेस क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। दिस इज ऑक्सीडेशन। और इस सब्सटेंस का क्या हुआ, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड, राइट। सिमिलरली देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन। उल्टा होता है ये रिडक्शन उल्टा होता है ऑक्सीडेशन का, यानी कि इसमें हाइड्रोजन आएगा या ऑक्सीजन जाएगा। It is a process of addition of hydrogen or loss of and substance which undergo such change is said to be reduced। उसको हम कहेंगे वो रिड्यूस हो गया, यानी कि एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, दूसरी चीज रिड्यूस हो रही है। अब आप इसको बड़े सिंपल एग्जांपल से समझना। मान लो मेरी जो ये पेन की जो कैप है, ये कैप, ये ऑक्सीजन है, इस कैप को ऑक्सीजन मान लो। ये एक सब्सटेंस है और मेरा हाथ एक और सब्सटेंस है, तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गई और इसने ऑक्सीजन छोड़ दी। तो इसने ऑक्सीजन छोड़ी यानी कि इसका रिडक्शन हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा है, और ये रिड्यूस हो गया। और इसने ऑक्सीजन को गेन किया, तो हमने कहा इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो दिस इज ऑक्सीडाइज, यानी कि इसने ऑक्सीजन को गेन किया और इसने ऑक्सीजन का लॉस किया। तो आपने एक चीज नोट नहीं करी, ध्यान से देखो,
एक ऑक्सीजन छोड़ रहा है और एक ऑक्सीजन गेन कर रहा है, यानी कि जो ऑक्सीजन गेन करेगा उसका ऑक्सीडेशन हो गया, जो ऑक्सीजन का लॉस करेगा उसका रिडक्शन हो गया, यानी कि दोनों एक साथ चलेंगी, दोनों साइमल्टेनियसली ऑपरेट होंगी। ऐसा नहीं हो सकता एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है बस ऑक्सीडेशन ही चल रहा है, एक रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक जगह कहीं पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहीं पर साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो रहा होगा। यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो हम पढ़ते हैं, ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम जो पढ़ते हैं, दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री टू, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एक होगा तो दूसरा भी होगा। या आप एक काम करो, इसको हाइड्रोजन मान लो, आप इसको हाइड्रोजन मान लो, अगर हाइड्रोजन है तो इसने हाइड्रोजन गेन कर ली। अब हाइड्रोजन गेन किसने करी? इसने। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या लिखा बोर्ड पे? रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन हुआ तो दिस इज रिड्यूस्ड, और इसने हाइड्रोजन का लॉस किया तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या लिखा मैंने बोर्ड पे? तो यहां पर ये ऑक्सीडेशन हुआ, प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड। देखिए, इसको समझाने के लिए एक सिंपल सी एक्टिविटी हमने यूज करी है। अगर हम कॉपर मेटल लें, कॉपर मेटल, कॉपर मेटल जो होता है दिस इज शाइनी ब्राउन इन कलर। कॉपर मेटल के अंदर एक चमक होती है, ब्राउन कलर की चमक होती है, शाइनी ब्राउन कलर का होता है। आपने घर में तांबे के, कॉपर के वेसल्स देखे होंगे। लोग आजकल तांबे के बर्तन में पानी भी पीते हैं, या पानी को स्टोर करके रात को दिन में पीते हैं। इसके क्या फ़ायदे नुकसान है हम कभी फुर्सत में बात करेंगे, पर मैं अभी इस बारे में जिक्र नहीं करना चाहता। तो कॉपर मेटल का शाइनी ब्राउन कलर होता है। आप इसके एयर की प्रेजेंस, अब एयर में मेन तो ऑक्सीजन होती है जो रिएक्ट करती है, क्योंकि एयर में नाइट्रोजन है वो तो रिएक्ट करती नहीं, CO2 है वो भी जल्दी रिएक्ट नहीं करती। मेन रिएक्टिव पार्ट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ हमने उसको हीट किया, हमने थोड़ी देर बाद देखा ये ब्राउन कलर का पाउडर बन गया, सॉरी ब्लैक कलर का पाउडर में कन्वर्ट हो गया। और इस ब्लैक कलर के पाउडर का फॉर्मूला होता है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का पाउडर बन जाता है इसके अंदर। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो कॉपर एक सॉलिड है, शाइनी ब्राउन कलर का होता है। अभी मैं दिखाऊंगा कॉपर कैसा होता है। किसके साथ रिएक्ट कर गया वो? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन इज ए गैस, और हमने इसको क्या किया? हीट किया। हीट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर ऑक्साइड। सॉलिड होता है, पाउडर सॉलिड है, एंड दिस इज ब्लैक ब्राउन इन कलर। तो ब्लैक पाउडर लिख देते हैं, ब्लैक ब्राउन इन कलर, ब्लैक पाउडर लिख देते हैं। इंटेंसिटी ब्राउन, और ब्लैक और ब्राउन में ब्राउन दिखता नहीं है, ब्लैक की शेड अपनी दिखाई दिखाती है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो अगर मैं पिछली क्लास से कुछ पूछूं तो इस रिएक्शन को देख के साफ पता चल रहा है कि दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दो सब्सटेंस मिलकर एक बड़ा सब्सटेंस दे रहे हैं। अगर हम उससे पिछली क्लास में जाएं और इसको बैलेंस करें, तो बैलेंस करने के बाद O2 है तो O2 हो गया, कॉपर भी 2 है तो कॉपर भी 2 हो गया, तो बैलेंस भी हो गया। ये मैंने आपको अपनी शुरुआती क्लासेस के दिनों में बताया था कि एक रिएक्शन के अंदर दो बातें बहुत अहम होती हैं, एक उसकी फिजिकल स्टेट्स और दूसरा उसकी बैलेंसिंग। अब ये साथ साथ आपको समझ में आ जानी चाहिए धीरे धीरे। आपको मैं कोशिश करता हूँ कॉपर का और ये ब्राउन कलर को अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश। हाँ जी, अब आप देख सकते हैं इसमें आपको कॉपर मेटल दिखाई दे रहा है। सबको कॉपर मेटल दिखाई दे रहा है? आई होप वीडियो में भी आ रहा होगा कॉपर मेटल कैसा होता है। मैं जूम भी कर दूँ तो आप देख सकते हैं ये कॉपर शाइनी कॉपर है। मैं आपको वीडियो में भी थोड़ा क्लोज में दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये कॉपर, शाइनी कॉपर में शाइनी ब्राउन कलर आपको दिख रहा है, तो ये कॉपर का ब्राउन कलर है। अब आप देखेंगे, अब आप इस कलर को देखो, ये कलर कौन सा दिख रहा है आपको? ब्लैक पाउडर है ये, दिस इज ब्लैक पाउडर। दिख रहा होगा, वीडियो में भी दिख रहा होगा, ब्लैक पाउडर है। तो नाउ द फॉर्मूला ऑफ दिस ब्लैक पाउडर इज कॉपर ऑक्साइड। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि मैं भी क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, पर आपको ब्राउन कलर कैसा दिखता है कॉपर का वो दिखा दिया, और वो ब्लैक पाउडर कैसा दिखता है वो ब्लैक पाउडर में यहाँ ला तो नहीं सकता, फोटो में दिखा दिया, आप समझ सकते हो कैसे दिखता है कॉपर मेटल। तो आप देखो इसमें कॉपर ने क्या गेन किया? ऑक्सीजन को गेन किया। सो देयर इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? यानी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया इसके अंदर। देखो बेटा,
अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई कॉपर कलर चेंजेस टू ब्लैक पाउडर ऑन हीटिंग, तो आंसर जरा ध्यान से सुनिएगा, आंसर में नोट्स में लिखे हुए हैं, आपने सुनना है बस, आंसर लिखना नहीं है। तो जो वीडियो देख रहा हो सकता है वो साथ साथ लिख सकता है मेरी वीडियो के अंदर, मैं आंसर जो बोलूंगा। द आंसर इज वेरी सिंपल, कॉपर मेटल ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर gains oxygen atom and forms copper oxide which is black powder in nature. So therefore copper turns black on heating. आंसर क्लियर है? तो आप लिख भी सकते हैं, जिसके पास नोट्स नहीं है मैंने बोल दिया, और जिसके पास नोट्स है आपने उसको याद करना, मैंने आंसर बोल दिया इसको। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ सीखी कि दोनों साथ साथ चलते हैं, और मैंने आपको कहा अगर मैं इस चीज में ऑक्सीजन डाल रहा हूं तो इसका क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन, और अगर मैं इसका रिडक्शन कर दूं तो वापस आ जाएगा। आपको दिखा देते हैं, आ जाओ। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक पाउडर, अभी बताया, दिखाया अभी। अगर मैं इसके अंदर हाइड्रोजन गैस डाल दूं, हाइड्रोजन गैस डाल देते हैं इसके अंदर। अब हाइड्रोजन गैस जब डालेंगे तो कॉपर ने ऑक्सीजन का लॉस कर दिया। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, कहां लिखा है, ये देखो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, यानी कि कॉपर ने ऑक्सीजन का लॉस कर दिया। और कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन का लॉस किया। व्हाट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन हो गया इसका। और H2 ने O गेन कर लिया, H2 ने O गेन कर लिया, ऑक्सीडेशन। तो H2 ने O गेन किया, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रही बच्चे? तो वापस ब्राउन मेटल प्रोड्यूस हो गया, शाइनी ब्राउन मेटल में वापस मिल जाएगा, तो दोनों रिवर्सिबल हो गए ना। तो अगर मैं किसी चीज का ऑक्सीडेशन कर दूं और उसका बाद में रिडक्शन कर दूं तो वो चीज वापस आ जाएगी। आपने 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 हेयर कलर के बारे में भी सुना होगा, आपने ब्लीचिंग ऑफ हेयर के बारे में भी सुना होगा। ये हम आगे की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या मतलब होता है, कैसे करते हैं। अगर हम एक गुलाब के फूल को लाल रंग का गुलाब ले लो, उसको हीट करो सल्फर के साथ, वो वाइट हो जाता है, और उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दो, वो वापस रेड हो जाता है। यानी कि पहले उसका रिडक्शन हो गया, बाद में उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। यानी कि अगर हम एक चीज का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो उसका रिडक्शन भी कर सकते हैं, रिवर्सिबल भी कर सकते हैं उसको। तो दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन। आपको एक चीज और बताता हूं, अगर आपने एक चीज को पता लगा लिया किसका क्या हो रहा है, तो दूसरी चीज तो ऑटोमेटिकली बच्चा गैस कर लेगा। दूसरी चीज ऑटोमेटिकली कैसे होगी, तो उसका ऑक्सीडेशन तो उसका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि H2 क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, H2 गेन ऑफ। पर यहां पर ना एक और शब्द भी है, एनसीईआरटी उस शब्द को नहीं लिखती, पर मैं बताना चाहूंगा उस बात को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, शब्द सुनने में क्या जाता है। अब ध्यान से समझना, अगर ये कैप ऑक्सीजन है और इसने ऑक्सीजन छोड़ी, इसने ऑक्सीजन गेन कर ली, तो इसने ऑक्सीजन गेन करी तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। पर इसका ऑक्सीडेशन कराया किसने, इसको ऑक्सीजन गेन कराई किसने, इसको ऑक्सीजन इसने गेन कराई, तो इसने इसका क्या कराया, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन कराने वाला एजेंट, यानी कि कौन सा एजेंट हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने ऑक्सीजन छोड़ी और इसका ऑक्सीडेशन करा दिया। यानी कि आप ध्यान से समझे नहीं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर इसका खुद का क्या हो रहा है, इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है। यानी कि जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो एजेंट कौन सा होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ओ देखो ना, दोबारा से देखो, इसने ऑक्सीजन थी, इसने ऑक्सीजन का लॉस कर दिया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया और इसका रिडक्शन हुआ। पर एक बात बताओ, अगर इसका रिडक्शन हुआ ऑक्सीजन को छोड़ के, तो इसने ऑक्सीजन को गेन किया। अगर ये होता ही ना तो इसके ऑक्सीजन कौन गेन करता, कोई भी नहीं। मेरी बात समझ रहे, अगर ये है ही नहीं तो इसकी ऑक्सीजन को कोई ना गेन करता। यानी कि इसकी ऑक्सीजन को गेन कराने के लिए कौन बैठा, ये, यानी कि इसका रिडक्शन किसने कराया, इसने कराया ना। अगर ये ना होता तो इसका रिडक्शन हो सकता था। तो यानी कि इसका रिडक्शन कराने वाला कौन है, ये।
और इसका ऑक्सीडेशन कराने वाला कौन है? ये, यानी कि जो खुद ऑक्सीडेशन कराता है वो एजेंट कौन सा होता है? जो खुद ऑक्सीडेशन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो सामने वाले का रिडक्शन कराता है। और जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो खुद एजेंट कौन सा होता है? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे समझो, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, पर इस ऑक्सीजन का लॉस करा कौन रहा है? कौन है जिसकी वजह से ऑक्सीजन जा रहा है? इसकी वजह से ऑक्सीजन जा रहा है, यानी कि ये रिडक्शन कराने में मदद कर रहा है, यानी कि इसका रिडक्शन ये करा रहा है, तो ये कौन सा एजेंट हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है? इसको ऑक्सीजन सप्लाई कौन कर रहा है? इसको ऑक्सीजन तो ये सप्लाई कर रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है? ये, तो ये कौन सा एजेंट हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन करा रहा है। और खुद का इसका क्या हो रहा है? तो ये बात याद रखना कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और इन चारों में से ना एक चीज भी पता चल जाए बच्चे को, एक चीज, बच्चा चार चीज अपने आप लिख लेता है, क्योंकि अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन हुआ है, अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। पॉज करते वीडियो। देखिए, अब यहां पर हमें एक चीज पता चल गई कि एक रिएक्शन में रिडक्शन भी साथ साथ चलता है और ऑक्सीडेशन भी साथ साथ चलता है। अगर मैं रिडक्शन शब्द का RED उठा लूं और ऑक्सीडेशन शब्द का OX उठा लूं, तो RED का रिडक्शन, OX से ऑक्सीडेशन, और एक नया शब्द बना दूं, क्या? रेडॉक्स। तो रेडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस in which one substance is oxidized and another is क्या? reduced। आओ कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं जिंक ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्ट करवाऊं, जिंक ऑक्साइड को कार्बन से, ये रिएक्शन हम 12th में पढ़ाते हैं, जब जिंक पढ़ाते हैं कि जिंक कैसे बनाते हैं हम धरती से जो सब्सटेंस मिलता है उसमें से जिंक कैसे बनाते हैं, 12th में पढ़ाई जाती है। पर इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन 2 मिनट में आपको समझाया जा सकता है। ये कार्बन इस ऑक्सीजन को ले जाएगा अपने पास, क्या मुझको दे दे, तो कार्बन ऑक्सीजन को ले गया, प्लस जिंक अकेला रह गया। आप ध्यान से देखिए, इसमें जिंक ने क्या किया? लॉस ऑफ, अब डेफिनेशन याद करो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन की डेफिनेशन क्या थी? ऑक्सीडेशन की थी, रिडक्शन की थी? तो यानी कि जिंक ऑक्साइड ने रिडक्शन प्रोसेस करी और खुद रिड्यूस हुआ, और इस कार्बन ने क्या किया? इसमें क्या चेंज दिख रहा है आपको? ऑक्सीजन आई है, गई? गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। और गेन ऑफ ऑक्सीजन को आप क्या कहते हो? यानी कि कार्बन का क्या हो गया? अच्छा, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, ये तो समझ में आ गई, पर ये बताओ, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन किसने करवाया? इसने ऑक्सीजन देके करवाया। अगर ये ना होता तो कार्बन को कोई ऑक्सीजन देता नहीं। तो कार्बन को ऑक्सीजन देने वाला, मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन कराने वाला कौन है? ये है, ये इसका ऑक्सीडेशन करा रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन कराने वाला एजेंट हुआ, तो कौन सा एजेंट हुआ? ऑक्सीडाइजिंग। तो जिंक ऑक्साइड एजेंट कौन सा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपसे पूछे इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, हालांकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट आपसे नहीं पूछेंगे, एनसीईआरटी में शब्द का जिक्र नहीं है, पर आपको एक बात समझ में आ गई, एक एक्स्ट्रा चीज पता चलती है, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब ऑक्सीडेशन इसका हुआ है कार्बन का, हाँ ऑक्सीडेशन इसका हुआ है कार्बन का, तो ये जिंक ऑक्साइड से रिड्यूस, तो कार्बन जो है, कार्बन की वजह से ही तो इसका रिडक्शन हुआ है। कार्बन ना होता तो ऑक्सीजन छोड़ देता, तो कार्बन ने इसको कहा इसको ऑक्सीजन दे, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन किसने कराया? तो कार्बन ने इसका रिडक्शन करवाया। तो कार्बन कौन सा एजेंट हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आ रही बात जी? और एग्जांपल देखते हैं। MnO2 प्लस HCl, ये रिएक्शन आप क्लास 12th में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। Mn मतलब मैंगनीज, एक होता है मैग्नीशियम, एक होता है मैंगनीज, इनकी प्रोनाउंसिएशन और सिंबल अलग है मेरे बच्चे। अच्छा आपने पूछ लिया Mg क्या होता है? मैग्नीशियम, और Mn क्या होता है? मैंगनीज, मैंगनीज, मैंगनीज। समझ में आ गया बेटा? सिंबल क्या होता है इसका? Mn। इसका एटॉमिक नंबर क्यों बताएगा? अभी इनाम मिलेगा 101 रुपया।
1 2, तुक्का ही मार देते, क्या पता चांस लग जाता। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। कम से कम 30 तक आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं, अभी 20 तक याद कर लो, अभी तो 20 तक याद कर लो। 30 तक क्या मैं आपको पूरी टेबल के एटॉमिक नंबर याद करवा दूंगा समय आने पर, अभी नहीं। MnO2 HCl में देखो क्या होता है, MnCl के साथ MnCl2 बनाता है, ऑक्सीजन छोड़ दी। अब गैस करो, इसने ऑक्सीजन छोड़ दी तो क्या होगा इसका, ऑक्सीजन का जाना, रिडक्शन हो गया, इसका भी बताएंगे, लिखवाएंगे। H2O बन गया, आ रहा मुझे, और Cl2 गैस बन गई। ये 12th में क्लोरीन गैस जब पढ़ाऊंगा तो बताते हैं। आप इसमें ध्यान से देखो, अभी बैलेंस कर रहा हूँ, वेट कर लो, अभी बैलेंस कर रहा हूँ। MnO2 से MnCl2 बना, बताओ ऑक्सीजन का जाना क्या होता है, व्हाट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि MnO2 का हो रहा है रिडक्शन। डेफिनेशन से क्लियर है, यहां तक क्लियर है। आप बताओ HCl ने H को छोड़ के Cl2 बना दिया, अब बताओ H का जाना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो दिस इज अ लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। और वैसे भी जिस बच्चे ने ये पता लगा लिया कि MnO2 का ऑक्सीडेशन हुआ है, वो तो ऑटोमेटिकली अपने आप लिख सकता है कि दूसरे का क्या हो रहा होगा। आपको बताई दिया उल्टे हो एक दूसरे के, और साइमल्टेनियसली होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, एक होगा तो दूसरा होगा ही होगा। आओ बैलेंस करते हैं फटाफट। इसमें MnCl2 है तो इसको 2 कर दें, ठीक है, 2 हो गया। और H2 है, H2 है, और O की बैलेंसिंग नहीं है, O के लिए क्या करें फिर, अच्छा Cl भी 4 है, इसको अच्छा 4 Cl है, सॉरी 2 + 2 Cl 4 है, तो Cl 4 हो गए, पर इस चक्कर में H कितने हो गए, तो लो जी H भी 4 हो गए। अब O को देख लो, O बच गया, इधर O 2